रोली ने मेरे मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे यहाँ पर रखा हुआ है और उसे पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ। इसीलिए उसने मुझे बांधकर अपने बाथरूम में बंद कर दिया और मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। ये रस्सी तो खुल ही नहीं रही। रोली, तू दामाद जी को घुमा दे, तब तक मैं खाने के लिए बना देती हूँ, फिर खाना खिला देना। हाँ अच्छा ठीक है, ध्यान रख। जिस सेवा से बच रही थी वही गले की घंटी बन गई है। और ये बूढ़ी आया कहाँ मर गई? ऐसे अच्छा ही है चले गए, नमू तो नाम को 1 महीने में ठीक कर देती। अब मैं कोई नई आया ढूंढूंगी, वो भी अच्छे से जांच परख के, ताकि वो सिर्फ मेरे इशारों पर चले। आखिर रोली ने अपने कमरे में लॉक क्यों लगाया होगा? आज से पहले तो उसने कभी लॉक नहीं लगाया। कहीं भूत के डर से तो नहीं लगाया, या फिर कुछ और बातें जो सबसे छुपा रही हूँ। ये तुम मेरी बेटी के कमरे के बाहर ताक झांक क्या कर रही हो? 1 मिनट, कहीं तुम कोई टोना टोटका तो नहीं कर रही हो ना? हटो यहाँ से। आंटी जी, डायनो के ऊपर टोना टोटका जादू टोना कुछ असर नहीं करता। क्या मतलब? मतलब आप खुद समझदार हैं। पता नहीं रूही को इसके अंदर क्या दिखा जो इसके ऊपर जान छिड़कती थी। क्या करूं? शेविंग किट। नार जी तो अपनी शेविंग किट बाथरूम में ही रखते हैं। उनकी शेविंग किट में कैंची जरूर होगी, वहां जाकर देखती हूँ। बाथरूम का दरवाजा तो बाहर से बंद है। इसका मतलब रूली ने मुझे यहाँ पर बंद किया है, पर इसका मतलब उसने किसी को बताया नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। पर उसे कहीं ये तो नहीं पता चल गया कि मैं ही कावेरी आया हूँ। ये तो इस दरवाजे के बाहर जाकर ही पता चलेगा। पर यहाँ से निकलूं कैसे? क्या करूँ? बस अब यही एक रास्ता बचा है मेरे पास, और ये रास्ता मेरे कमरे की तरफ जाता है। यहाँ से मैं अपने कमरे में जा भी सकती हूँ। सोने जी,
कमरा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं छोड़कर गई थी। और मेरा मेकअप का सामान भी यहीं रखा हुआ है। इसका मतलब रोली या घर वालों को किसी को भी कावेरी आए पर शक नहीं हुआ है। मासी जी का फोन तो यही बज रहा है। मासी जी का फोन तो कमरे में ही बज रहा था। उसका मतलब मासी जी अपना फोन नहीं लेकर गई। कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई है ना? मैं भी ना पागल हूँ, खामखा मासी जी से लगाव लगा कर बैठ गई। मम्मी पापा फिर रूही सब तो छोड़कर चले गए मुझे। पता नहीं क्यों मासी जी से मुझे इतनी उम्मीद थी। माफ कर देना जूही। काश मैं तुझे गले लगाकर बता पाती कि आज भी तेरी बहन तेरे साथ है और हमेशा तेरे साथ रहेगी। पर तू फिक्र मत कर, बहुत जल्द वो दिन आएगा। अभी फिलहाल तो मुझे आया के रूप में ही बाहर जाना होगा। रोली, रोली, तुमने आज तक एक ही ढंग का काम किया था, उस आया को रखकर। पर लगता है वो भी दिखावे के लिए थी। अरे तुम्हारी उस आया की जरा सी तारीफ क्या करती, सर पे चढ़कर नाचने लगी। सुबह से ऐसी गायब हुई है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है उसका। मम्मी जी जाने दीजिए, मैं ना एजेंसी में कॉल करके नई आया को बुलाती हूँ। मैडम जी, उसकी कोनो जरूरत नहीं है। मैडम तो लगता है हमें तुम्हें बोलना पड़ेगा। कहाँ चली गई थी? हाँ, नाहर जी की वॉक, उनकी देख रेख, उनकी दवाई सब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो आज अपनी जिम्मेदारी छोड़कर तुम अय्याशी करने निकल गए। मैं ये लापरवाही बिल्कुल नहीं सहूंगी। मैं अभी तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। अरे अरे मैडम जी, आप इतना गुस्सा काहे कर रही हैं? पहले हमने जाने की वजह तो सुन लीजिए। हाँ रोली, देखो ना उनके हाथ में कुछ है। बताओ अब क्या बहाना बनाओगी? बड़ी मालकिन, हमको लोग बहाना नहीं बना रहे हैं। ये तो एक दिव्य आयुर्वेदिक फूल है। अगर इसको मरीज के कमरे में लगाएंगे ना तो इससे उनकी इंद्री और दिमाग दोनों तेज होता है। अरे बेवकूफ औरत, जाना था तो बता के जाती ना कि ये लेने जा रही हो। बिना बताए चली जाओगी। जब मन किया चली गई, जब मन किया लौट के आ गई। सबको कितना परेशान कर रही हो घर में। और देखो तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारा सारा काम करना पड़ रहा है। मैडम जी, वैसे पत्नी तो आप हैं इनकी, तो असल में ये काम आपका ही हुआ ना। हमको तो आप बस अपना मदद के लिए रखी है। और बात रही फूल की, तो मैडम जी फूल लाने के लिए ना हमको बहुत दूर मंदिर के पास बहुत घना जंगल में जाना पड़ा। इसीलिए हम सुबह सुबह उठकर चले गए। और हमने आपको इसीलिए नहीं बताया काहे कि हमको लगा कि हम आपको सुबह सुबह उठाएंगे तो आप हम पे चिल्लाएंगी, हम पे गुस्सा करेंगी और फालतू हमको बढ़िया नहीं लगता ना। हम तो कमरे में खत छोड़ के गए थे, आप देखी नहीं का? मैं गई थी कमरे में लेकिन मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अब कोई और बहस नहीं करेगा। आया, तुम जाके कमरे में ये फूल लगा दो, जाओ। जी। और ये संभालो अपनी जिम्मेदारी। सोनी जी। सोनी, ये रोली नाहर की जिम्मेदारी से ऐसा पल्ला झाड़ती है जैसे हम दीवारों से जाले झाड़ते। बस एक बार बच्चा अपने हाथ में आ जाने दो, फिर इसको तो मैं देख लूंगी। जी आइए। जूस पीने का मन कर रहा है।
कमरे की चाबी को एकदम खुद से चिपका कर बैठी है। कोई तो बात जरूर है। रोली, इधर आओ तुम। आओ, अरे इधर बैठो। क्या कर रही हो? आराम से आराम से आराम से बैठो। अब मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती हूँ। तुम? हाँ, अब वो क्या है ना, अगर तुम्हारी सेवा करूँगी तो क्या पता मम्मी जी मुझे भी पसंद करने लगे, इसलिए मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ, अब जल्दी से इस वकील को फोन लगाती हूँ और पलक की बिल करवाते हैं। समय पड़ने पर भले ही दुश्मन से दोस्ती निभा लो, पर ध्यान रहे दुश्मन मरते दम तक दुश्मन ही रहता है। बात तो सही है। इस लीजा को घर से बाहर निकालने के लिए भले ही मैंने पलक से हाथ मिलाया था, लेकिन पलक आखिरकार है तो मेरी दुश्मनी। अब जब वो जेल तक पहुंच ही गई है तो उसकी बेल कराकर वापस मुसीबत क्यों मोल लेनी। बल्कि मुझे अपना सारा ध्यान अब इस लीजा को घर से बाहर निकालने में लगाना चाहिए। जी, खाटू जी के आशीर्वाद से आज तो मैं बच गई, क्योंकि सही समय पर मैं अपना रूप बदल कर आ गई थी। अगर मैं सही समय पर अपना रूप बदल कर नहीं आती तो आज मेरा भेद सबके सामने खुल जाता। पर देखिए ना, इन सब में मैं आपको दवाई देना और एक्सरसाइज करवाना तो भूल ही गई। उसके लिए सॉरी नार जी। आया, नाहर को ये पाठ पढ़कर सुना दो। ये पाठ सुनकर नाहर की इच्छा शक्ति और प्रबल हो जाएगी। जी बड़ी मालकिन। नाहर जी, पहले मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद आपको दवाइयाँ भी दे दूंगी। अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्ठ छंद सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम। अब मैडम जी, कहाँ हुआ आपको कछु चाहिए का? हाँ, वो मेरे कमरे की चाबी नहीं मिल रही, शायद हॉल में होगी। हाँ, वहाँ देखती हूँ। ये रोली तो मेरे कमरे की ओर जा रही है। अगर उसने मुझे नहीं देखा तो कहीं उसको शक ना हो जाए कि मैं ही आया हूँ। रोली, इधर आओ। अरे इधर बैठो। क्या कर रही हो? आराम से आराम से आराम से। रोली ने कुछ तो छुपाया है कमरे में। जो मैं भूत बनकर पता नहीं कर पाई, आज इस कमरे की तलाश लेकर पता करना होगा। कुछ तो ऐसा है जो रूही नहीं चाहती कि सबके सामने आए, लेकिन क्या?
वैसे रोली को एकदम से पता ना चले, उसका इंतजाम तो मैंने पहले से ही कर दिया था। ये रोली कैसे इंसान है? ये सब कचरा ऐसे चादर में बांधकर कौन रखता है? दीदी कमरा साफ कर दूं? हाँ बिमला, पहले ये यहाँ से कचरा लेकर जाओ। ये इसको लेकर जाओ। पलक को पुलिस पकड़ के ले गई, तो एक्चुअली धोखाधड़ी के जुर्म में। पलक और मेरे बीच की प्रॉब्लम सब अपनी जगह पे है, और अगर मैं उन सब बातों को एक साइड कर दूं तो हमारा प्यार उन सभी बातों से बहुत बड़ा है। हाँ, मैं पलक को ऐसे जेल में नहीं रहने दे सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या करूं? पिंकी, हाँ हाँ निजा, आपकी चाय। लीजा, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ पिंकू, आपके लिए कुछ भी बोलिए। लीजा, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगी अभी? पलक की बेल करवा दो। उनको जाके बोल दो कि पलक ने कुछ भी नहीं किया है। ये नकली नोट, ये जो कुछ भी था, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पलक का कोई लेन देन नहीं है इसमें। तुम मेरी बात का विश्वास करो, पलक कर ही नहीं सकती थी ऐसा। मैं पलक को बहुत अच्छे से जानता हूँ लीजा। सॉरी पिंकू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। पिंकू, पलक ने मेरे 2 करोड़ रुपए लिए हैं, और ये भी तो हो सकता है ना कि पलक मुझे नकली नोटों की वजह से मुझे जेल में डलवाना चाहती हो। थैंक गॉड पिंकू, पुलिस टाइम पर आ गई, वरना आज पलक की जगह मैं जेल में सड़ रही होती। और पिंकू, ऐसा भी तो हो सकता है ना, अब जब आप मुझसे प्यार करने लगे हैं तो पलक को जेलस हो रही हो पिंकू, वो आपको अपनी तरफ खींचने के चक्कर में ये सब ड्रामे कर रही हो। हाँ पिंकू, ऐसा ही हुआ है ना, बोलो हाँ। सॉरी लीजा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। लीजा, सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और ना ही कभी तुमसे प्यार किया था। तुम मेरे कमरे में? हाँ, और मुझे तुम्हारा राज भी पता चल चुका है। क्या? कौन सा राज? वही चादर का बोरा और उसके अंदर का सामान, वो सब देख लिया है मैंने रोली। हे भगवान, इसको रूही के बारे में पता चल गया। मेरा सामान कहाँ रखा तुमने? वहीं जहाँ पर उस सामान की सही जगह थी। नाहर जी के कमरे में? कचरे को भला मैं नाहर जी के कमरे में क्यों रखवाऊंगी? बिमला से कह के मैंने कचरा फेंकवा दिया। कचरा? अरे वो सुनो, रुको, वो सामान वहीं छोड़ दो।
सारा सामान इसमें कैसे आ गया? कमाल है रोली, पहले खुद ही कचरा भर कर रखती हूँ, बाद में उसे देखकर खुद ही हैरान होती हूँ। वाह, तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है क्या? बिमला, बाहर लेकर जाओ उसे। तुमने धोखे से मेरी चाबी ली, मेरा सारा सामान ऊपर नीचे कर दिया। मैं तुम्हें देख लूंगी। कहीं इस जूही ने अपनी बहन को भगा तो नहीं दिया? जरूर इसी का काम होगा। शानी अब ये भी जानती है कि इसकी बहन जिंदा है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे बात कुछ और हो? इतना तो मुझे पता है कि मेरी बहन की मौत में इसने कोई ना कोई साजिश जरूर रची है। बस अब मुझे उसका पता लगाना होगा। मम्मी सही कहती है, हम दोनों बहनें एक दूसरे की ढाल हैं। आज जाने अनजाने ही जूही ने मेरी मदद की और आज जूही की वजह से रोली को शक नहीं हुआ कि मैं ही आया हूँ। शायद यही सच्चा और दिल से जुड़ा रिश्ता कहलाता है।